लेकिन अगर कोई खासदार इम्तियाज जलील साहब, अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये एमआईएम का नाम इनके साथ में है, लेकिन इनकी नीति और काम करने का जो तरीका है वो तरीका पूरा कांग्रेस वाला तरीका है। कांग्रेस की जैसी छवि है, कांग्रेस का जैसा काम करने का तरीका है, वही तरीके पे इम्तियाज जलील साहब काम कर। सर, आज एसडीपीआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, उसका मकसद क्या है ये बताइए। आज एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन मकसद ये है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर एसडीपीआई औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से अपना कैंडिडेट अनाउंस करने जा रही है। 5-6 दिन के अंदर हमारे नेशनल कमेटी के लोग आएंगे और वो जो है तो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करेंगे। मतलब हम जो है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। अभी इसके अंदर लेकर बहुत सारे सवालात जो है तो जनता के अंदर आएंगे। वो जनता को अपने सवालात जो है तो अपने रखने के लिए हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि औरंगाबाद पूरा लोकसभा क्षेत्र और जिला अगर हम देखेंगे तो आज नफरत का, हेट का, हिंदू मुस्लिम का, दंगों का, फसाद का एक हॉट स्पॉट बना हुआ है। ये हॉट स्पॉट बनने की वजह कौन है बोले तो जो सत्ता के अंदर बड़ी पार्टियां बैठी हुई है, उनके जो लीडरान है, ये सब लोग उसके जिम्मेदार है। कोई एक पार्टी भी इससे बची भी नहीं है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी, ये सारे लोग जो है तो इसके जिम्मेदार है जो औरंगाबाद की आज इन्होंने परिस्थिति करके ली है। और साथ ही साथ औरंगाबाद शहर जो 20-25 साल पहले, 30 साल पहले इंडिया के अंदर एक फास्ट डेवलपमेंट वाला एक कंट्री कहा जाता था, आज ये शहर कहा जाता था, आज हर मैदान के अंदर औरंगाबाद जो तो पिछड़ रहा है। हर मैदान के अंदर औरंगाबाद जो है तो बैकवर्ड हो रहा है। इसके अंदर शिक्षा के अंदर, हेल्थ के अंदर, आपके रोजगार, जॉब्स के अंदर, विकास, डेवलपमेंट के अंदर, ये तमाम मुद्दों के अंदर जो है तो औरंगाबाद की परिस्थिति बहुत खराब से खराब होते जा रही है। ये यहाँ तक के जबकि ये 100 शहरों के अंदर स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया जा चुका है। अगर G20 यहाँ पे ना होता तो औरंगाबाद की परिस्थिति और ज्यादा बदतर दिखाई देती थी। G20 की थोड़ा सा जो है तो ये है कि शायद थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के अंदर आया। ऐसे ही अभी यहाँ पर जो है तो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ एक MP है, खासदार है। तो क्या एसडीपीआई मुस्लिम प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी को खत्म करना चाहती है? हरगिज नहीं। एसडीपीआई का वजूद ही ये हुआ है कि मुस्लिम जो नुमाइंदगी होना चाहिए सियासत के अंदर, ये बढ़ना चाहिए, ये मजबूत होना चाहिए। मुस्लिम समाज की राजकीय परिस्थिति और राजकीय सियासी आवाज जो है तो मजबूत होना, इसका हमारा मेन उद्देश्य है। लेकिन अगर कोई खासदार इम्तियाज जलील साहब, अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये एमआईएम का नाम इनके साथ में है, लेकिन इनकी नीति और काम करने का जो तरीका है वो तरीका पूरा कांग्रेस वाला तरीका है। कांग्रेस की जैसी छवि है, कांग्रेस का जैसा काम करने का तरीका है, वही तरीके पे इम्तियाज जलील साहब काम करते हैं। मतलब जो राहुल गांधी साहब या देखेंगे, आप देखें तो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए नाइंसाफियां होती है, जुल्म ज्यादतियां होती है, तो राहुल गांधी उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, आवाज बंद कर लेते हैं। वायनाड के अंदर जो तो एक शख्स को हाथी ने कुचलने की वजह से उसका मौत हो गया, वहां पर राहुल गांधी जाके उसके घर पे मिलते हैं, लेकिन मदरसे के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, लाठियां बरसाई गई, गोली मारे गए, लोगों के ऊपर जाने गई, उसके बारे में राहुल गांधी कुछ बोलते नहीं, उनके घर वालों के ऊपर जाके उनसे मिलते नहीं है। अभी जैसा आप कह रहे हैं, अभी हाल ही में जो विदेशी जो छात्र आए थे उनके ऊपर जो कुछ संगठन वालों ने हमला किए, गाड़ी तोड़े, ये करे, तराबी के वक्त बहुत सारे मसले हैं। तो ऐसे ही औरंगाबाद लोकसभा के अंदर और इम्तियाज जलील साहब का मसला है। मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ कोई भी मसला क्यों ना हो, उसके ऊपर मुस्लिम समाज पे जाती जुल्म ज्यादती होंगी, इम्तियाज जलील साहब पूरी तरह खामोश रहेंगे। मिसाल के तौर पर औरंगाबाद के साथ में पूरे महाराष्ट्र में हेट स्पीचेस हुए, लगातार आज भी हो रहे हैं। नीतीश राणा, टी राजा सिंह मलून, आपके नवनीत राणा, ऐसे कई लोग जो है तो आए दिन मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म के खिलाफ जो है तो हेट स्पीचेस कर रहे हैं। एक मर्तबा भी इम्तियाज जलील साहब ने इसका विरोध नहीं किया, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। वो तो कह रहे थे कि हम अलावा मुंबई से इलेक्शन लड़ेंगे कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा बोल के। मुंबई से लड़ो, आप अकोला से लड़ो, नागपुर से लड़ो, आप कहीं से भी लड़ो, लेकिन आपका पहले 5 साल का मुहासेबा करो। आप जो है तो AIMIM के स्टेट प्रेसिडेंट है। स्टेट प्रेसिडेंट का मतलब यह होता है कि पूरा महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आपकी है। दूसरा, आप एक खासदार है, तो मीरा रोड के अंदर अगर नाइंसाफी हुई, जुल्म ज्यादती हुई, तो इंसाफ के वास्ते, आवाज बुलंद करने के वास्ते स्टेट प्रेसिडेंट की हैसियत से आपने उठाने के वास्ते आपको क्या रुकावट थी? आप खासदार थे, क्यों नहीं बात कर सकते? असद अवीसी साहब हैदराबाद में बैठ के यूपी की बात कर सकते।
असद अवैसी साहब हैदराबाद में बैठ के गुजरात की बात कर सकते हैं, लेकिन औरंगाबाद में बैठ के इम्तियाज जलील साहब मीरा रोड के वास्ते नहीं बात कर सकते। सिर्फ मीरा रोड नहीं है, अहमदनगर के अंदर कई वाकयात है, नांदेड़ के अंदर कई वाकयात है, मालेगांव के अंदर कई वाकयात है, नागपुर के अंदर कई वाकयात है, सब के ऊपर सिर्फ खामोशी है। अच्छा सर, औरंगाबाद नामांतरण को लेकर भी अचानक खामोश हो गए। क्यों अचानक खामोश हो गए? दूसरा, कोर्ट ने पहले नोटिफिकेशन में स्टे दिया। ठीक है सर, अभी तो खैर इलेक्शन की, अभी एसडीपीआई की तरफ से कौन सा कैंडिडेट है आपका औरंगाबाद में? हमारे पास एक लिस्ट है, डिस्कशन में फाइनल होने वाला है। हमारे नेशनल की कमेटी का विजिट होने वाला है औरंगाबाद के अंदर। उन्होंने जो है तो फाइनल करके लोकसभा कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे। ये 5 से 6 दिन के अंदर ये प्रोसीजर होने वाला है। आपके तरफ से जो कैंडिडेट है पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड रहेगा? देखिए, सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अगर ईमानदार है तो बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ा लिखा बेईमान है तो ये हमारी नस्लों को बर्बाद करके चल जाएगा। जे हिटलर जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े और लिखा, बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा ज़हीन है, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। उसने जो है तो करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दिया। इसलिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है, ईमानदार होना, जनता के साथ ईमानदार होना, संविधान के साथ ईमानदार होना, और हमारे नीतियों को लेकर, हमारी पॉलिसियों को लेकर उसके अंदर भी ईमानदार होना। आपका खासदार अगर खड़े रहता है तो जनता आपको क्यों वोट दे? आपने ऐसा क्या काम किए शहर के अंदर, ये बताइए। औरंगाबाद के अंदर अगर पिछले 2 साल से अगर आप देखेंगे तो हर छोटे बड़े मुद्दे के अंदर एसडीपीआई का इंटरफेयर है। कटकट गेट का मामला हो, अभी जो है तो कॉर्पोरेशन का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर मामला हो, या किराड़पुरे का दंगा हो, शाहगंज राजा बाजार का दंगा हो, डेवलपमेंट के इशू हो, आपके गुंडेवारी का जो मामला आया था वो गुंडेवारी का मामला हो, कोरोना के अंदर खिदमत के अंदर हो, ऐसे बड़े बड़े खिदमत जो है तो लगातार एसडीपीआई की है। पूरे शहर के अंदर हमको अप्रिशिएट किया गया है। उसके ताल्लुक से लेके आज भी लोगों के दिलों के अंदर एसडीपीआई है। किराड़पुरा दंगल में जो नौजवान 83 नौजवान जो अंदर थे, उनके लिए आपने क्या किए थे, जबकि फ्रंट पे अफसर खान साहब काम कर रहे थे? कोई भी राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक लीडर का सबसे पहला काम होता है कि वो इंसाफ की आवाज बुलंद करे। इंसाफ की आवाज बुलंद करने में सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद के अंदर किराड़पुरे दंगे को लेकर एसडीपीआई है, ना कोई लीडर है, ना कोई जो है तो पार्टी है। अगर कोई लूंगा तो मेरे को लाके बताओ। बेल कराना एक सोशल वर्क है। सोशल वर्क बहुत सारे सोशल पार्टी जैसे जमायतुल उलमा है, मिल्ली तंजीम है, ये भी करते हैं। सियासी पार्टी का काम होता है इंसाफ की आवाज बुलंद करना। हमने इंसाफ की आवाज बुलंद की है। हमने बताया मुनीरुद्दीन जिनको गोली लगी वो बेकसूर आदमी है। हमने बताया समीर खान जो मारा गया है वो भी बेकसूर है। हमने बताया जो है तो बजरंग दल के कुछ गुंडे जो है तो पहले किराड़पुरे में आके माहौल खराब करे, ये एसडीपीआई ने बताई। तो औरंगाबाद के किराड़पुरे के दंगे के अंदर असल हीरो कोई है तो वो है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सर आप देख रहे हैं कि जैसे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर भी हमारे देश को, हमारी जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है आज। लेकिन इसके साथ आपको बोलना पड़ेगा कि इसके अंदर सिर्फ बीजेपी नहीं है, पूरे पॉलिटिकल पार्टियां इसके अंदर इन्वॉल्व है। आज एसडीपीआई नेशनल लेवल पर हमारा सोशल मीडिया का एक कैंपेन चल रहा है 19 मार्च से लेकर 24 मार्च तक। लगातार हम जो है तो बीजेपी सरकार और दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे पोस्टर देखिए आप, हमारे कमेंट्स देखिए, हमारे ट्वीट्स देखिए, आप जाके चेक करिए। तो एसडीपीआई सबसे पहली सब में सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली पार्टी इस मुद्दे को अंदर है। सर जैसा कि महाविकास आघाड़ी एक कमेटी बनी है तो उसमें कोई मुस्लिम चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, मुस्लिम के वोट होने वाले कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है इसमें। यही तो हमारी हमेशा शिकायत रही है। एसडीपीआई 2009 के अंदर जब बना था, ये नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का जो मकसद भी यही था कि जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनके नेचर के अंदर इंसाफ नहीं है, इनके काम के अंदर संविधान का सही प्रेम नहीं है, इनके मिजाज के अंदर जो है तो जनता के साथ में ईमानदारी नहीं है। ये अमन, चैन, सुकून, डेवलपमेंट को लेकर बेईमान लोग हैं पूरे। इसीलिए एसडीपीआई का वजूद हुआ। तो आज भी इनका यही रवैया है, इससे कोई हमको ताज्जुब नहीं है ज्यादा। सर जैसा कि एसडीपीआई खुद अकेले लड़ेंगे, किसी के अलायंस के साथ करेंगे अभी? नहीं, अभी अलायंस का वक्त खत्म हो गया। अब हम तनहा जो है तो महाराष्ट्र के अंदर 3 सीट कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। 3 सीट हम जो है तो लड़ेंगे। कुछ नाम बता सकते हैं? 3 सीट में साउथ सेंट्रल मुंबई है, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है और परभनी लोकसभा क्षेत्र है। 3 जगह है, हम 3 जगह फाइनल करेंगे। चलिए, थैंक यू।